आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉमा का यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस में जब सीरीज ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया जाए, जब हम वर्ड्स की लिस्ट बनाएं तो इनके दरमियान हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक। तो एंड से पहले कॉमा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, हम इंटरचेंजेबल एडजेक्टिव्स के साथ कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी प्लेसमेंट चेंज की जा सकती है और मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है। मिसाल के तौर पर, दे आर हेल्दी स्ट्रॉन्ग मैन। तो यहाँ हेल्दी और स्ट्रॉन्ग के दरमियान हमने कॉमा का यूज़ किया क्योंकि इंटरचेंजेबल एडजेक्टिव्स हैं। मिसाल के तौर पर, दे आर स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैन। तो यहाँ हमने इनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो इंटरचेंजेबल होते हैं, हम उनके दरमियान कॉमा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। और जब सेकंड क्लास एंड, बट या और से स्टार्ट हो रहा हो, मिसाल के तौर पर, ही रीच्ड द ऑफिस एंड ही स्टार्टेड हिज ड्यूटी। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस थे तो हमने इन्हें कॉमा के ज़रिए सेपरेट कर दिया है। नेक्स्ट, अगर डिपेंडेंट क्लासेस सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो हम इन्हें मेन क्लास से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। तो इफ़ यू कम हियर एक डिपेंडेंट क्लास था तो हमने इसे मेन क्लास से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ कर दिया है। लेकिन सेंटेंस में अगर मेन क्लास पहले हो, डिपेंडेंट क्लास बाद में हो, तब हम कॉमा का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। मिसाल के तौर पर, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू कम हेयर। तो आई शैल हेल्प यू एक इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लास था तो इसके बाद हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हम वर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग अ सेंटेंस, यानी कि जब कोई वर्ड किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवा रहा हो तो इसके बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी से सवाल पूछा जाए, हैव यू डन योर वर्क, क्या आप अपना काम कर चुके हैं, और आगे से वो जवाब दे, येस आई हैव। तो यहाँ येस इंट्रोडक्टरी वर्ड था जो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवा रहा था तो हमने इसके बाद कॉमा का यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट, हम लेटर्स और एप्लीकेशंस में ग्रीटिंग्स के बाद कॉमा का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, एप्लीकेशन में हम सर के बाद कॉमा का यूज़ करते हैं और लेटर में हम माय डियर फ्रेंड वगैरह के बाद कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हम डिटेल अबाउट अ नाउन और फ्रेज। जब भी हमने सेंटेंस में किसी नाउन या फ्रेज की मज़ीद डिटेल बतानी हो तब भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं और उस डिटेल के दोनों अतराफ में हम कॉमा का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ बॉय की डिटेल बताई गई है। कौन सा बॉय? स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ हमने स्टैंडिंग अंडर द ट्री इसके दोनों अतराफ में कॉमा का यूज़ किया है जो कि डिटेल बता रहा है बॉय के बारे में। द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज़ माई फ्रेंड। नेक्स्ट, हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेट टैग क्वेश्चंस, यानी कि टैग क्वेश्चंस को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, यू आर अली राइट। तो यहाँ हमने कॉमा का यूज़ टैग क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए किया है। नेक्स्ट, हम एड्रेसिंग समवन, यानी कि जब हम किसी को पुकार रहे हों तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, अली बी केयरफुल। तो यहाँ अली से एड्रेसिंग की गई, अली को पुकारा गया इसलिए हमने इसके बाद कॉमा का यूज़ किया है। नेक्स्ट, हम टू सेपरेट डेट एंड ईयर्स, यानी कि डेट को ईयर से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे मेट मी ऑन जनवरी 6, 2022। तो यहाँ हमने डेट को ईयर से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि कॉमा का यूज़ कहाँ पर नहीं करना। जब हमें सिर्फ और सिर्फ मंथ और ईयर दिया गया हो तब हम कॉमा का यूज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 2010। तो यहाँ पर कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। या जब हमें सिर्फ डे और मंथ दिया गया हो तब भी हम कॉमा का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। मिसाल के तौर पर, ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 14। तो यहाँ पर भी कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम कॉमा का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।